ऐ नबी के घर की औरतों, तुम बन सवर करके न निकला करो। वो अकीमन सला, और तुम नमाज कायम किया करो। रमजान का महीना आने वाला है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, अगर आप नमाज नहीं पढ़ती हैं, कम से कम रमजान में शुरू कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि रमजान में एक वक्त की नमाज भी कज़ा न होने पाए। इंशाअल्लाह अगर आपने एक महीना नमाज की पाबंदी कर ली तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अगर रमजान भर नमाज पढ़ सकती हैं, एक महीना 5 टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़ सकती हैं, तो साल के बाकी 11 महीने भी आप नमाज की पाबंदी कर सकती हैं। बहाने मत कीजिए, नमाज न पढ़ने का कोई बहाना नहीं है हमारे पास। नबी के दौर की औरतें गैस के चूल्हे पर खाना नहीं बनाती थी। नबी के दौर की औरतें नल से पानी नहीं भरती थी। उस जमाने के बच्चों को डायपर इस्तेमाल नहीं कराया जाता था। उस जमाने में भी बच्चे पलते थे, औरतें सारे काम करती थी और नमाज की पाबंदी भी करती थी। इसलिए नमाज न पढ़ने का हमारे और आपके पास कोई बहाना नहीं है। अभी सीरिया के अंदर जो जलजला आया था, उसमें एक 6 या 7 साल की बच्ची ने, जो 3 दिन तक बेहोश थी मलबे के नीचे, जब उसको निकाला गया और होश में आई है वो लड़की, तो 6 या 7 साल की वो बच्ची होश में आने के बाद पहला जो लफ्ज उसके मुंह से निकलता है, पहला जो जुमला उसके मुंह से निकलता है, वो क्या कहती है? कम मिन सलातिन ज़य्यातुहा, कम मिन सलातिन तरक्तुहा। पता नहीं कितनी नमाजें मेरी छूट गई। 6 या 7 साल की बच्ची को इस बात की टेंशन है, इस बात की फिक्र है कि मेरी कितनी टाइम की नमाजें छूट गई। अल्लाहु अकबर। आज हम हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, जवान हैं, हमारी माए बहनों का भी यही हाल है, हमारे मर्दों का भी यही हाल है, नमाजें छूट रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। रमजान का महीना 4-5 दिन में शुरू हो रहा है मेरे भाइयों। आइए हम इस रमजान को अपनी जिंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली का महीना बनाएं। अगर आज तक हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो आने वाले रमजान में हम नमाज, रमजान में सब चेंज हो जाता है ना भाई। सुबह को 4 बजे कौन उठ करके नाश्ता करता है? नाश्ता तो सुबह 9-10 बजे होता है ना। ये सुबह 4 बजे कौन सा नाश्ता हो रहा है? रमजान में हम सुबह 4 बजे उठ करके खाना खा रहे हैं। दोपहर का खाना हमारी आदत होती है, मगर रमजान के 1 महीना हम दोपहर में कुछ नहीं खाते, सीधे शाम को खाते हैं इफ्तार के टाइम। खाने का टाइम चेंज हो गया, सोने का टाइम चेंज हो गया, नाश्ता का टाइम चेंज हो गया, दोपहर का खाना हम खाना बंद कर देते हैं। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, रमजान का महीना हमें यह सबक देता है कि अगर हम अपने आप को परिवर्तन करना चाहें, अपने आप को चेंज करना चाहें, अपने आप को बदलना चाहें, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जो बीड़ी पीता है, जो सिगरेट पीता है, जो किसी भी तरीके की गलत आदत में पड़ा हुआ है, अगर वो अपनी आदत को बदलना चाहता है तो रमजान का महीना सबक दे रहा है कि तू बदलना चाहता है तो बदल सकता है। बदलो अपने आप को, अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल पाओ और अपनी अच्छी आदतों को बढ़ाओ। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कह रहा है वो अकीमनस सलाह, और तो नमाज कायम करो, वो आतीन ज़का, और ज़कात अदा करो, ज़कात अदा करो। बीवी के पास जेवरात हैं, मसला आता है हमारे पास, मौली साहब मेरी बीवी जेवर लेके आई है मायके से, उस जेवर की ज़कात मुझे निकालनी है या बीवी को निकालनी? मसला आता है ना, सवाल आता है हमारे पास। तो मसला सुन लो, जेवर की मालिक अगर औरत है, जेवर औरत का है, तो कायदे से ज़कात तो औरत को देनी चाहिए। मगर चूंकि औरत की अलग से कोई आमदनी नहीं है, शौहर ही उसको कमा के लाके देता है, इसलिए अगर शौहर निकाल दे ज़कात तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन अगर शौहर के पास इतना पैसा न हो कि वो उस जेवरात की ज़कात निकाले, तो औरत के लिए लाजिम है कि वो जेवर की ज़कात निकाले। और अगर उसके पास कैश रकम नहीं है तो उसी जेवर में से कुछ जेवर बेच करके निकाले। लेकिन अगर 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उससे ज्यादा की अगर उसके पास जेवरात हैं, सोना चांदी है, तो उसको ज़कात देनी पड़ेगी। अल्लाह ने औरतों का नाम लेकर के कहा वह आतीन ज़का, तुम्हें ज़कात अदा करना।
व अतीन अल्लाह व रसूलहू, और ए मुसलमान औरतों तुम अल्लाह की इताअत करती रहो, रसूल की इताअत करती रहो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ नबी के अहले बैत, अल्लाह ताला ये हुक्म इसलिए दे रहा है, इसलिए कि अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको पाक और साफ करना चाहता है। हर तरीके की गंदगी से अल्लाह अपने नबी के घर को दूर करना चाहता है। आज हमारे और आपके घरों में बहुत गंदगी है मेरे भाई, बहुत गंदगी है, हालात कंट्रोल के बाहर है। आज किसकी लड़की रात में किससे बात कर रही है कोई गारंटी नहीं दे सकता। कौन सा ऐसा गांव है जहां ज़नाकारी के वाकयात न हो रहे। बचा लो अपने बच्चों को मेरे भाइयों, बचा लो अपनी बच्चियों। इस जहरीले माहौल में अपनी बच्चियों को बचपन से ही पर्दा सिखाओ, शर्म हया का सबक दो, अपनी बच्चियों को बताओ गलत क्या है और सही क्या है। और ये काम मां करेगी, और मां तब करेगी जब मां खुद सही होगी। जब मां खुद पर्दा करेगी तब बच्ची को पर्दा सिखाएगी। जब मां खुद हया वाली होगी तब बच्ची को हया सिखाएगी। जो औरत खुद बेपर्दा रहती हो, बेहया रहती हो, वो बच्ची को क्या सबक देगी। आज पूरे हिंदुस्तान में खबरें आ रही हमारे पास, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम को छोड़ करके गैर मजहब में दाखिल हो रही हैं, गैर मुस्लिमों के चंगुल में फंस रही हैं, अपनी इज्जत का सौदा कर रही हैं, इस्लाम का सौदा कर रही हैं। और कौम बेचारी सोई पड़ी है, कौम सोई पड़ी है। हमें तो बिरयानी खाने से फुर्सत नहीं है, हमें तो शादियों में बेहतरीन खाना खाने से फुर्सत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, कभी फुर्सत मिले तो इन मुद्दों पर भी गौर करने की जरूरत है। मैं अक्सर अपनी हर तकरीर में कहता हूं कि आज हमारी औरतों को दीन की बातें जितनी पहुंचनी चाहिए नहीं पहुंच पा रही, औरतों को जितनी दीन की बातें मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है। आज आप देखिए, जुमा की नमाज आपके गांव में होती है, आज कितनी मस्जिदें हैं जहां औरतों का इंतजाम नहीं है। जुमा आपके गांव में है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्या औरतों को दीन सीखने का हक नहीं है? क्या साल का एक जलसा काफी है उनको दीन की बात बताने के लिए? मर्द हजरात तो फिर भी जलसे जुलूस में चले जाते हैं, औरतें दीन की बातें बहुत कम सुनती हैं। और आज कितनी औरतें हैं जिनको पता ही नहीं कि ईमान क्या है, तौहीद क्या है, शिर्क क्या है, इस्लाम को कौन कौन सी चीजें बर्बाद कर देती हैं। आज औरतों के अंदर इतनी जिहालत है, अल्लाह माफ करे। आज शिर्क हो रहा है। आपकी शेरशाबादी बिरादरी के अंदर मैंने देखा औरतें शिर्क कर रही हैं, तावीज पहना जा रहा है, कब्रों पे जाके सजदा किया जा रहा है, गले में तावीज पहना जा रहा है। आज ये तमाम काम हमारे घर की औरतें कर रही हैं और हम और आप सोए पड़े हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने घर की औरतों को भी दीन की तालीम सिखाओ। इसीलिए अल्लाह के नबी ईदैन की नमाज में, ईद और बकरीद की नमाज में खास तौर से हुक्म देते थे औरतों को ईदगाह जाने का। आपने बड़ी सख्ती से फरमाया कि औरतों को ईदगाह लेके जाओ, यहां तक कि अगर ये औरतें हैज की हालत में हो, नापाकी की हालत में हो, तब भी उनको ईदगाह लेके जाओ। वो मुसल्ले से दूर रहेंगी, किनारे बैठी रहेंगी, मगर इमाम की दुआ में शामिल रहेंगी। यहां तक आपने फरमाया अगर किसी औरत के पास चादर नहीं है, दुपट्टा नहीं है, अपनी पड़ोसन से, अपनी बहन से उधार ले ले, मगर वो ईदगाह में जरूर जाए, वो ईद और बकरीद की नमाज में शामिल हो। ये ताकीद की है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मेरे प्यारे साथियों, आज हमें और आपको अपने बहन बेटियों की इस चीज पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। आज अफसोस की बात है, आज का मर्द भी बेगैरत बन गया है। घर में बेहयाई हो रही है, मर्द को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मर्द की पेशानी पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। याद रखो, जिस भाई की बहन बेपर्दा घूम रही है और भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस शौहर की बीवी बेपर्दा घूम रही है
और शौहर को मजा आता है, और जिस बाप की बेटी टाइट कपड़े पहन करके घूम रही है और बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई, वो बाप, वो शौहर बेगैरत है, वो दयूस है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे होंगे कयामत के दिन जिनकी तरफ अल्लाह ताला न तो देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। वो कौन से 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला। नंबर 2, वल मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, वह दयूस, बेगैरत मर्द, जिसके घर में बेगैरती हो रही हो और उसको कोई फर्क न पड़े। अल्लाह गैरत वाला है, नबी गैरत वाले हैं, सहाबा गैरत वाले हैं। अपने अंदर भी गैरत पैदा करो, शर्म और हया पैदा करो, और जब आपके अंदर गैरत होगी तब आप अपने घर की औरतों को भी गैरत वाला बनाएंगे। अपने घर के अंदर कोई बेपर्दगी आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐ नबी की औरतों, अल्लाह ताला हर तरीके की गंदगी से तुमको दूर करना चाहता है। अब यहां पर जो आखिरी आयत है कुरान के 22वें पारे में, जो जहां अल्लाह ताला अपने नबी को की बीवियों को जो हुक्म दे रहा है, वहां पे आखिरी बात जो अल्लाह ने कही, वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। ऐ नबी की औरतों, तुम्हारे घरों में जो कुरान पढ़ा जाता है और जो हदीस पढ़ी जाती है, उसको तुम याद किया करो, उसका जिक्र किया करो, उसको दोहराया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। करूं अहले दुनिया के गम का मुदावा, मेरे हाथ में कोई ऐसा हुनर दे। भटकता फिरा हूँ मैं मंजिल की खातिर, जो फलदार हो कोई ऐसा शजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ कि लालो गुहर दे। अता कर मेरे दिल को तस्कीन या रब, मैं कब मांगता हूँ कि लालो गुहर दे। मैं दुनिया के महलों का तालिब नहीं हूँ, मेरी ये दुआ है कि जन्नत में घर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नजर दे। जो माँ बाप का दर्द रखता हो दिल में, खुदाया मुझे ऐसा नूरे नजर दे। खुशी दे के वापस न लेना कभी तू, न हो शाम जिसकी तू ऐसी सहर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का
मुझे तू समर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। मुझे मालो ज़र दे के मगरूर ना कर, मेरे दिल में अल्लाह तू अपना डर दे। तमन्ना है मेरी हो दीदार तेरा, नजर आए मुझको तू ऐसी नजर दे। दुआओं में मेरी खुदाया असर दे, मेरी काविशों का मुझे तू समर दे। आज के इस इजलास के मोहतरम सदर, स्टेज के ऊपर जलवा फरोज उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, पिछले साल भी कटिहार के इस गांव सिमरिया में आना हुआ था। पिछले साल मदरसे का प्रोग्राम था। इस साल भाइयों ने बताया है कि मस्जिद की तामीर और तौसी के लिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मुझसे पहले बंगला जुबान के खतीब तकरीर के साथ साथ जो आपके सीमांचल के जलसों का दस्तूर है, चंदा भी कर रहे थे और आप हजरात उनके हाथों पर चंदा दे भी रहे थे। जिन्होंने इस नेकी के काम में हिस्सा लिया है, अल्लाह उनकी इस नेकी को कबूल फरमाए, और जो अभी तक पीछे रह गए हैं, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि वो आगे बढ़ें और अल्लाह के इस घर में अपना हिस्सा लें, अपना ताउन करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, इंसान के जीवन में, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे स्टेज आते हैं, बहुत सारे दौर आते हैं। एक दौर होता है जब इंसान बच्चा होता है। बचपन के जमाने में इंसान की जिंदगी बहुत लिमिटेड होती है। आप देखते होंगे, हम बच्चों को खिलौना दे देते हैं, बच्चा खेलता रहता है, जितनी देर जाग रहा है खेल रहा है। उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। क्या खाना है, कब खाना है, कितना कमाना है, कोई टेंशन नहीं। एक दौर वो होता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है। अब उसकी जिंदगी में एक टेंशन बढ़ गई कि साहब मुझे स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। कभी कभी आप देखते होंगे, मेरी 6 साल की बच्ची है, कभी कभी सुबह स्कूल के लिए उठाओ तो कहती है, नहीं पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, रोने लगती है। बच्चों को बड़ा पहाड़ लगता है, ये क्या टेंशन मेरी जिंदगी में आ गई, आराम से सो रहे थे, हमारे माँ बाप हमको उठा रहे हैं। बच्चा स्कूल गया, पढ़ाई किया, घर आया, स्कूल से मदरसे से जो होमवर्क मिला वो किया, फिर खेल रहा है। अभी भी उसकी जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है। न बीवी का डर है, न बीवी का खर्चा उठाना है, न बच्चों की जिम्मेदारी है, न कमाने की टेंशन है। बच्चा आजाद है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की टेंशन है। बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 15 साल का हो गया, हम कह सकते हैं बालिग हो गया, एडल्ट हो गया, वयस्क हो गया। अब थोड़ा सा वो समझदार हो गया। अब उसे लगने लगा कि नहीं, मैं लड़का हूं तो मुझे जिंदगी में कुछ करना भी है। मेरे बाप मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, मुझे भी कुछ उनका सपोर्ट करना है।
बहुत सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र में जिम्मेदारी भी उठाने लगते हैं। लड़की बड़ी हुई, उसको दिमाग में ये बिठाया गया तू लड़की है, आज इस घर में है, कल कहीं और जाना है तुझे, तेरे रिश्ते तलाश किए जा रहे, तेरी शादी हो जाएगी, तू किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। कल तक वो लड़की गुड्डी गुड्डा से खेलती थी, अब उसके दिमाग में एक टेंशन आ गई, यार अब ये शादी करना पड़ेगा। रिश्ता देखने के लिए औरतें आई, चाय नाश्ता दिया गया, रिश्ता देख के वापस गई, बोली लड़की थोड़ी सांवली है, नहीं चलेगी। पैदा करने वाला तो अल्लाह है ना, किसी को गोरा बनाया, किसी को सांवला बनाया, किसी को काला बनाया, भाई हमारे बस में तो नहीं है। मां जब बच्चे को जन्म देती तो मां के बस में तो नहीं कि काले बच्चे को गोरा बना दे, लंबे को नाटा बना देगी, तो उसके बस में नहीं है। लेकिन रिश्ते की औरतें आती हैं रिश्ता देखने, क्या कह के रिजेक्ट करती हैं, लड़की तो अच्छी है, थोड़ी सी नाक चिपटी है, थोड़ा सा रंग दबा हुआ है। अब वो लड़की जो बेचारी सज करके संवर करके आई थी, मेकअप करके आई थी, चाय लेकर के आई थी रिश्ता देखने वाली औरतों के सामने, और वो जब रिजेक्ट कर देती है, तो ये जो रिजेक्ट हो जाने का जो असर है वो लड़की के दिमाग में मायूसी पैदा करता है। बहुत सारी लड़कियां बीमार पड़ जाती हैं जब बार बार उनका रिश्ता लोग देखने आते हैं और रिजेक्ट करके चले जाते हैं। कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, दीनदार हैं, नमाजी हैं, पर्दा करने वाली हैं, किरदार की अच्छी हैं, कैरेक्टर की अच्छी हैं, बस बेचारी थोड़ी सी सांवली है। उनका रिश्ता जब बार बार रिजेक्ट होता है तो उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है कि हमें क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है, रिश्ता पसंद आ जाता है, शादी हो जाती है। तो इंसान का बचपन अलग था, बचपन के बाद लड़कपन अलग था, लड़कपन के बाद जवानी अलग है, अब जवानी के बाद जब शादी हुई तब की जिंदगी अलग है। शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, अब कल तक अकेला था, कोई जिम्मेदारी सर पे नहीं थी, शादी हो गई तो बीवी की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ गई। मार्केट जा रहा है तो अब उसको बीवी के मेकअप का आइटम भी खरीदना है, कपड़ा लेने जा रहा है तो बीवी का सूट भी लेना है, बीवी का दुपट्टा भी लेना है, बीवी का जूता चप्पल भी उसको लेना है। खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। फिर जब वो साहिबे औलाद हो गया, अब जिंदगी थोड़ी सी और चेंज हो गई, बदल गई। अब उसे डाइपर भी लेना है, उसे बेबी सोप भी लेना है, उसे बेबी क्रीम भी लेना है, उसे बेबी पाउडर भी लेना है, उसे बच्चे का पालना भी लेना है, बच्चे का झूला भी लेना है। अब जिंदगी में खर्चे बढ़ गए, जिम्मेदारी बढ़ गई। बच्चा बड़ा हुआ, अब बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराने का सरदर्द शुरू हो गया। स्कूल का एडमिशन करा दिया तो किताबें भी दिलानी है, मंथली फीस भी भरना है, ट्यूशन की फीस भी भरना है। मेरे प्यारे साथियों, अब जिंदगी में जिम्मेदारी बढ़ती चली जा रही है। और आगे बढ़ो, अब बच्चे बड़े होने लगे, बेटी बड़ी होने लगी, बेटा बड़ा होने लगा। बेटे का कैरियर क्या बनेगा, बेटा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, बेटा बड़ा होकर के क्या करेगा, अब ये टेंशन भी उसको पैदा हो गई। बेटी बड़ी हो गई तो बेटी की शादी कहां करना है, किससे करना है, कैसा रिश्ता देखना है, अब ये टेंशन उसके अंदर आ गई। जिंदगी दिन ब दिन टेंशन पर टेंशन देती चली जा रही। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फी कबद, हमने इंसान को इस तरीके से पैदा किया है। इंसान जिंदगी बड़ी स्ट्रगल करता है, संघर्ष करता है, मेहनत करता है, कद्दो काविश करता है। इंसान की जिंदगी में दिन ब दिन टेंशन बढ़ती चली जाती है। जिंदगी टेंशन का नाम है मेरे भाई।
दुनिया में कोई ये कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं, झूठ बोलता है। सबको टेंशन है। ये अलग बात है कि कोई अपनी टेंशन को दिल और दिमाग पे लेके परेशान रहता है और कोई मस्त मौला जिंदगी गुजारता है। और एक जुमला बोलते हैं ना कि टेंशन लेना नहीं चाहिए, टेंशन दे देना चाहिए। टेंशन लेने से क्या फायदा है? टेंशन लेने से, दिमाग खराब करने से टेंशन खत्म तो नहीं हो जाएगी, मसला हल तो नहीं हो जाएगा। उससे बेहतर है मुस्कुराओ, हंसो, टेंशन आएगी देखा जाएगा। कुछ लोगों की लाइफ स्टाइल ऐसी होती है। तो जिंदगी के ये अलग अलग चरण हैं, अलग अलग स्टेज हैं, अलग अलग दौर हैं। अब जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे मसनूना के बाद, ये सूरे हदीद की आयत नंबर 20 है, आयत नंबर 20 है। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक आयत में इंसान के जीवन में जितने चरण आते हैं, अब बांग्ला में इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, हिंदी में चरण बोलते हैं, इंग्लिश में स्टेज बोलते हैं, स्टेजेस। इंसान की जिंदगी में जितने स्टेजेस आते हैं, जितने चरण आते हैं, जितने दौर आते हैं, एक आयत में अल्लाह ताला ने वो सारे दौर भी बयान कर दिए और फिर दुनिया की हकीकत भी अल्लाह ने बयान कर दी और हमें किसकी तैयारी करना चाहिए अल्लाह ने ये भी बयान कर दिया। इस एक आयत को समझ लिया आपने तो आज की तकरीर आपको समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। कुरान का 27वां पारा सूरह हदीद की आयत नंबर 20। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुम बैनकुम। एक बात बोलूं, यूट्यूब पर जाओ और सर्च करो सूफी अब्दुल रशीद। ये अफ्रीका के कारी हैं, क्या नाम है? सूफी अब्दुल रशीद। बिल्कुल अफ्रीकन कैसे होते, गोरे तो नहीं, काले ही होते हैं। ये काले हैं, अफ्रीका के हैं, काले हैं। अल्लाह अकबर, क्या कुरान पढ़ते हैं। कभी रात में ईयरफोन लगा के सूफी अब्दुल रशीद की कोई तिलावत सुनो, यही आयत जो मैं पढ़ रहा हूं ये उनकी आवाज में सुनो, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं म्यूजिक भूल जाओगे। ये जो म्यूजिक सुन करके सुकून मिलता है ना, ये दिल के मुर्दा होने की अलामत है। ये इस बात की निशानी, ये संकेत है कि तुम्हारा दिल मुर्दा हो चुका है, तुम्हारे दिल में कुरान की मोहब्बत खत्म हो चुकी है, तुम्हें म्यूजिक से सुकून मिलता है। अल्लाह कुरान में कहता है ला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे ईमान वाले बंदों के दिलों को अल्लाह के जिक्र से सुकून मिलता है, कुरान से सुकून मिलता है। सहाबे किराम कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारे प्यारे नबी कुरान को पढ़ा करते थे, कुरान को सुना करते थे। हमारा नौजवान आज गाना सुन रहा है। मैं जलसे में आ रहा था, रास्ते में कई नौजवानों को देखा मोबाइल पर बैठ करके रील्स देख रहे हैं, गाने देख रहे हैं। लड़कों का भी यही हाल है, लड़कियों का भी यही हाल है। आज वो आपके YouTube की हिस्ट्री पर जाके देखा जाए, गाने ज्यादा मिलेंगे, म्यूजिक ज्यादा मिलेगा, फिल्में ज्यादा मिलेंगी। ओ लोगों आओ जरा रब के कुरान को किसी अच्छे कारी की आवाज में तुम सुन तो लो। अल्लाह की कसम तुम म्यूजिक भूल जाओगे, तुम गाने भूल जाओगे। एलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबु व लहवु व ज़ीना। अल्लाह फरमा रहा है ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो खेल है, व लहवुन तमाशा है, व ज़ीनतुन और जीनत है, आकर्षण है, एट्रैक्शन है। बच्चा छोटा है, खेल का दौर है। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, 8 साल का हुआ, 10 साल का हुआ, व लहवुन अब तमाशा देखने लगा, अब टीवी देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, यूट्यूब देखने लगा, वीडियो देखने लगा। वज़ीनतुन
बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, लड़की थोड़ी बड़ी हुई, 15 साल के हो गए, 16 साल के हो गए। लड़की आईने के सामने खड़ी होकर के मेकअप करने लगी। लड़का अपने सर पर, अपने बाल पर, अपने चेहरे पर मेहनत करने लगा, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने लगा, आईने में अपने आप को निहारने लगा, अपनी सेल्फी लेने लगा, अपने फोटो को फिल्टर कर करके लेने लगा। वज़ीनतुन, इंसान की जिंदगी आकर्षण है, आकर्षण है, अट्रैक्शन है, जीनत है। वतफाखुरुम बैनकुम, शादी हो गई, बिजनेस करने लगा। मेरे पड़ोसी ने 1 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, मैं 10 लाख की खरीद के दिखाऊंगा। मेरे दोस्त ने सरकारी नौकरी हासिल कर ली, मैं भी मेहनत करके सरकारी नौकरी हासिल करूंगा। 1 लाख रुपया उसकी सैलरी है, मैं 2 लाख रुपया महीना कमा करके दिखाऊंगा। व तफाखुरुम बैनकुम, मेरे बंदो सिर्फ वो दौर तुम्हारी जिंदगी में आता है, तुम एक दूसरे के ऊपर फख्र करते हो, एक दूसरे के ऊपर गुरूर करते हो, घमंड करते हो, एक दूसरे से अपने आप को बड़ा समझते हो। उसके बाद आखिरी दौर आया, इंसान बूढ़ा हो गया, उसके पोते पोतियां हो गए, उसके नवासे नवासियां हो गए। अब बैठ करके फख्र करता है, इतने मेरे बेटे, इतने मेरे पोते, इतने मेरे नाती, इतनी मेरी नतनी, इतने मेरे नवासे, इतनी मेरी नवासी, इतनी मेरी जमीन, इतनी मेरी जायदाद। व तकासुरुन फिल अमवाली वल औलाद, इंसान की जिंदगी का ये आखिरी दौर है। खूब पैसा हो जाए, खूब औलाद हो जाए। औलाद की तलब भी तो इंसान को होती है ना। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे अल्लाह ने लड़की दी है, मुझे लड़के की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपको अल्लाह ने लड़की दी है, लड़का नहीं है, आप अपनी लड़कियों पर खुश हैं, ये हो सकता है। मगर यह कहना कि लड़के की जरूरत नहीं है, यह गलत है। लड़के की जरूरत तो नबियों को भी पड़ी है। नबियों ने अल्लाह से बेटा मांगा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखो, बूढ़े हो गए, कोई बेटा उनका नहीं है, बाप ने घर से निकाल दिया है। अल्लाह की तौहीद की दावत दे रहे, सारी दुनिया उनकी दुश्मन बनी हुई है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, परवरदिगार मुझे नेक बेटा अता फरमा। बेटा मांगा। हमारे नबी को भी अल्लाह ने बेटा दिया। यह अलग बात है जो बेटा पैदा हुआ, कासिम पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। अब्दुल्ला पैदा हुए, बचपन में इंतकाल कर गए। तीसरा बच्चा पैदा हुआ हजरत मारिया के पेट से। अल्लाह के नबी ने बड़े शौक से अपने बच्चे का नाम इब्राहीम रखा। अपने बाप, अपने जद्दी अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर अपने बच्चे का नाम रखा। अकीका भी किया, आपने नाम भी रखा अपने बच्चे का। अरब के दस्तूर के मुताबिक आपने बच्चे को दूध पीने के लिए दाई के हवाले कर दिया, देहात भेज दिया। यह अलग बात है, अल्लाह ने मेरे नबी की तकदीर में यह भी लिखा था कि ऐ मेरे नबी, आपका कोई बेटा जवान नहीं हो पाएगा, जवान नहीं होना है किसी बच्चे को। तीसरा बेटा पैदा हुआ इब्राहीम। जब यह बच्चा 1.5 साल का हुआ और देहात में एक आदमी के घर में रहता था, वहीं यह बच्चा दूध पीता था, वहीं रहता था। बच्चा बीमार हो गया। अल्लाह के नबी को बताया गया कि आपका बेटा बहुत बीमार है। आप सहाबे किराम को लेकर के पहुंचे। आपने बच्चे को गोद में लिया। आप अल्लाह के नबी हैं, आखिरी नबी हैं। आपसे मजबूत कलेजा किसका हो सकता है, आपसे मजबूत दिल किसका हो सकता है। मगर औलाद की मोहब्बत तो मेरे नबी के सीने में भी मौजूद थी। आपने देखा मेरा इकलौता बेटा आखिरी सांसें ले रहा है, दम तोड़ रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी की आंखों से आंसू जारी हो जाते।